गुरुजी, एक विलक्षित क्वेश्चन है बट हम सबके जीवन का पार्ट है। हम सब अपने परिवारों में इस तरीके के प्रश्नों को देखते हैं। मैं बहुत ही सुंदर लड़की के प्रेम में पागल था। 3 साल के अथक प्रयासों के बाद विवाह संभव हुआ। 6 माह से साथ हूँ, परंतु अब उससे हर हालत में डाइवोर्स चाहता हूँ, लेकिन उसे कष्ट भी नहीं देना चाहता। कष्ट भी नहीं देना चाहिए। देखिए, प्रश्न महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग यहाँ भी बैठे होंगे जिन्होंने प्रेम विवाह किया होगा, और जो इन मित्र का अनुभव है, अधिकांश प्रेम विवाह करने वाले के जीवन का वही अनुभव होगा। मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं प्रेम विवाह करने वाले कोई ऐसे जोड़े पृथ्वी पर नहीं होंगे जिनके अंतर मन में अपने जीवन साथी का गला दबा देने का भाव 100 बार ना आया हो। भले ही रह रहे हैं 100 वर्ष से साथ साथ, अगर 100 वर्ष से साथ साथ रह रहे हैं तो भी 100 बार तो कम से कम ये भाव आया होगा कि कैसे इसका गला दबा के खत्म कर दूं। वास्तव में प्रेम विवाह में सबसे महत्वपूर्ण होता है पहला चरण, उस चरण को हम कहते हैं प्रेम। और प्रेम होता क्यों है, मुझे भी हुआ है इसलिए पता है। प्रेम होता है सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति के अंदर आपको एक अज्ञात सौंदर्य की प्रतीति होती है, कुछ अद्भुत सौंदर्य की प्रतीति होती है, एक अद्भुत आकर्षण का अनुभव होता है जो कभी किसी दूसरे के प्रति नहीं हुआ। वो क्यों होता है? सिर्फ इसलिए कि जिसके प्रति हो रहा है उस युवती में, उस लड़की में लगता है कि कोई उसके भीतर बहुत बड़ा सौंदर्य है जो मैं समझ नहीं सकता, जो मैं व्यक्त नहीं कर सकता, जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता, लेकिन वो ही अज्ञात सौंदर्य, अज्ञात आकर्षण मेरे प्राणों को निरंतर उसकी तरफ खींचता जा रहा है, आकर्षित करता जा रहा है। वो वास्तव में आकर्षण होता है रहस्य का, जो आपको प्रतीत होता है सामने वाली लड़की में या आपको प्रतीत होता है सामने वाले लड़के में। लेकिन जब कुछ दिन साथ रह लेते हैं तो जो अज्ञात सौंदर्य था वो ज्ञात हो जाता है, अज्ञात आकर्षण था, जो रहस्य था वो उजागर हो जाता है। पता चलता है कि सब कुछ तो जान लिया, वो जो दिखाई पड़ रहा था रहस्य में, अद्भुत अलौकिक आकर्षण, अज्ञात सौंदर्य, वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो देखा उसमें कुछ मिला ही नहीं। तो हम बहुत जल्दी उस रहस्य को भूल जाते हैं, रहस्य से स्वयं को वंचित कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो आकर्षण, वो रहस्य चला गया, सिर्फ हमने उसको मान लिया कि चूंकि हमें कुछ दिखा नहीं, कुछ मिला नहीं, इसलिए है ही नहीं कुछ, वो तो जैसे और है। बल्कि आपको लगता है कि ये तो और बोझ बन गई है, और भी समस्या हो गई, ये ना होती तो मुझे ये भी नहीं करना पड़ता, अब तो जो कुछ करो इसके लिए भी करना पड़ता है, वैसे मैं अकेले रहता तो अकेले के लिए कितनी टाट रहती। तो वास्तव में ये जो प्रतीति होती है ये तभी संभव हो सकती है जब आप उस दूसरे के भीतर के अलौकिक रहस्य को, अद्भुत सौंदर्य को गहनता से अनुभव करने की अवस्था में स्वयं को रख सके। ये आपकी असमर्थता है जो अपनी प्रेमिका के सौंदर्य के प्रति आपको ब्लंट कर देती है। आप उस जो सौंदर्य उसके भीतर निहित है उसको आप आत्मसात नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते, और वो आपके भीतर के सौंदर्य को, आकर्षण को आत्मसात नहीं कर पाते सौंदर्य। इसीलिए मैं कहता हूं वो शक्ति की रहस्य
के लोक में उस अद्भुत सौंदर्य को हम जान सके, हम समझ सके, हमारी प्रज्ञा प्रखर हो। वास्तव में इस अस्तित्व का सबसे बड़ा राज यही है कि यह अस्तित्व बहुत रहस्यमय है और सारा आकर्षण रहस्य का है। हम इतने ब्लंट हो गए हैं, हम इतने नासमझ हो जाते हैं कि हम उस रहस्य के प्रति ओपन नहीं होते। महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद ऐसे लोग हैं जो इस अनंत अस्तित्व के अनंत रहस्य के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। वो हर पल उसको आत्मसात करते रहते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि कोई भी प्रेम संबंध तब तक नहीं जिंदा रह सकता सच्चे अर्थों में, और वास्तव में कोई भी प्रेम विवाह तब तक नहीं सफल हो सकता जब तक कि युवक और युवती दोनों गहन ध्यान के अभ्यास से न गुजरे। जब तुम गहन ध्यान की अवस्था से होकर गुजरते हो तो वो आकर्षण जो शुरू हुआ था आपको दिखाई पड़ना, वह आकर्षण हर रोज बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और नए नए सौंदर्य के झरोखे आपको अपने जीवन साथी में दिखाई पड़ने लगते हैं। आपको वह अद्भुत दृष्टि मिलती है जिससे और अधिक रहस्य जो आपके जीवन साथी में छिपा है वो आपके सामने प्रकट होने लगता है। और यदि युवक और युवती दोनों पहले ध्यान में गहरे उतरे और सौंदर्य को, प्रकृति के अद्भुत रहस्य को आत्मसात करने की अद्भुत दृष्टि उन्हें ध्यान से जो मिल सकती है मिल जाए, तो इस पृथ्वी का चेहरा बदल जाएगा, मनुष्यता का चेहरा बदल जाएगा, और कभी ऐसी दुर्घटना नहीं घटेगी जिसमें प्रेम अपमानित हो। जैसा कि आप स्वयं सच्चे अर्थों में अपने जीवन में प्रेम को अपमानित होता हुआ देख रहे हो। प्रेम कभी अपमानित नहीं हो सकता। प्रेम ही एकमात्र महाशक्ति है इस जीवन की, इस अस्तित्व की। इसीलिए हमने उसे परमात्मा की संज्ञा दी है। लेकिन उसे जानने के लिए, उसे अनुभव करने के लिए हमें रहस्य को देखने की दृष्टि चाहिए, और वो दृष्टि सिर्फ ध्यान से मिल सकती है, ध्यान से मिल सकती है। इसीलिए मैं कहता हूँ ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। थैंक यू।